हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक और नए वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम कुछ नए क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो है इनकम से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, यानी कि आय और खर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है, यानी इनकम का रेशियो दे रखा है, और उनके व्यय का अनुपात है 1:2। यदि बी का व्यय 90%, यदि बी का व्यय का 90% ए के आय के बराबर है, ये हमें रिलेशन दे रखा है कि बी का जो खर्च होता है, बी जितना खर्च करता है उसका 90% ए के आय के बराबर है, तो ए और बी के बचत का अनुपात यानी सेविंग का रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए, ए और बी दो लोग हैं, ए बी। इनकम का रेशियो इन लोगों का दे रखा है कितना, 2:3, यानी 2:3। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 1:2, यानी 1:2। आगे दे रखा है क्या रिलेशन, कि बी का जो व्यय है, बी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, उसका 90%, उसका 90% जो है, 90% यानी 90/100, वो बराबर है ए के इनकम के। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि देखिए, इसको हम अगर ऐसे देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 90% है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9/10। इसका मतलब है कि बी का व्यय जो है वो 10 है अगर, तो ए का आय जो है वो 9 है। ए का आय क्या है, 9 है। हमें इस रेशियो में बी के व्यय को 10 बनाना है और ए का जो आय है उसके को 9 बनाना है, 9। तो देखिए, ऐसे में हम क्या करते हैं, जिसमें रिलेशन दिया है उसको हम इक्वल करते हैं। तो ए का आय और बी का व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर का रेशियो, मतलब ये दोनों हैं, तो ये इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल ये पहले से ही दे रखा है। ठीक है, इक्वल ये पहले से ही दे रखा है, अगर इक्वल नहीं होता तो हम इसको इक्वल करते। अब ये इक्वल पहले से ही, तो अब हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन दे रखा है कि बी का जो खर्च है वो 10 होना चाहिए और ए का आय जो है 9 होना चाहिए। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बी का अगर व्यय 10 है तो बी का व्यय जो है 10 करने के लिए यहाँ पे हम 10 यूनिट जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए का आय 9 टाइम्स है तो यहाँ पे 9 टाइम्स हम कर देंगे इसको। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जिसमें रिलेशन दिया हो उसको इक्वल करना है, और इक्वल हो जाए उसके बाद क्या करना है, जो रिलेशन दिया है, बी जितना दिया है, बी है 10, बी का खर्च है 10 और ए का आय है 9, तो 10 से बी के खर्च में यानी पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया, और ए का आय जो 9 है तो उससे आय वाले पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 2×9 = 18 और 3×9 = 27। ये ए और बी के आय का नया रेशियो है। ठीक है, रेशियो वही होगा, 2:3 ही है। अब किसी भी रेशियो में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो नया एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो इन लोगों का खर्च का नया जो ये रेशियो आ गया, ये आ गया। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज पता होगा कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का, यानी जो आय है वो बराबर होता है खर्च प्लस बचत के। ठीक है, तो यहाँ पे आय दे रखा है 18 और खर्च है 10, तो बचा कितना, 8 यूनिट बचा। वैसे ही बी का आय है 27 और खर्च है 20, तो कितना बचा, 7 यूनिट बचा। यानी इसका रेशियो जो होगा वो 8:7 होगा, इसके सेविंग का रेशियो। ठीक है, सेविंग का रेशियो हो जाएगा 8:7, यानी बचत का रेशियो 8:7, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3, और उस उनके व्यय का अनुपात है 9:5, यानी 9:5। यदि ए की आय बी की व्यय से दुगनी है, ये रिलेशन दे रखा है, ए की आय जो है बी के व्यय से दुगनी है, 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स। तो ए और बी का बचत का अनुपात क्या है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। तो ए बी दो लोग हैं, इनके आय का बचत यानी आय का रेशियो यानी कि इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3।
ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का अनुपात दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है 9:5। ठीक है। अब आगे जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। आगे रिलेशन क्या है, ए का आय बी के व्यय के दुगना है। तो देखिए बी का व्यय है 5 और ए का आय है 5। ठीक है। तो ए का आय बी के व्यय का दुगना है। तो सबसे पहले ये दोनों देखिए, जिसमें रिलेशन दिया होता है उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 5 और 5 दोनों इक्वल ही है, इक्वल है। तो हम इसको इक्वल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब जब इक्वल है तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो रिलेशन दे रखा है वो हम इसमें उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज करेंगे। तो ये क्या है, ए की आय बी के व्यय से दुगनी है। तो ए का जो आय है ये 5, ये इससे दुगनी होनी चाहिए। तो दुगनी कब होगी, जब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 हो जाएगा। पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 हो जाएगा। तो यानी दुगना हो गया ये। तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 यूनिट और बी का आय हो गया 6 यूनिट। अब ये 5 है, इससे दुगनी, अब मतलब इसमें मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए, अब नया रेशियो जो है ए और बी का आय का वो है 10:6 और खर्च है 9:5। यानी कि इसका अगर हम वही इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम है 10, एक्सपेंडिचर है खर्च है 9, तो सेविंग कितना होगा यानी बचत कितना होगा 1। और वैसे ही बी का भी इनकम है 6 और खर्च है 5, तो सेविंग कितना होगा 1। यानी 1 और 1 का रेशियो निकाले तो यही आएगा आंसर 1:1, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द इनकम ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6 if each of them saves 200 per month, the ratio of the expenditure is 3:4. Find the income of Q। क्या दे रखा है, P और Q दो लोग हैं। ठीक है। उनके इनकम का यानी आय का रेशियो दे रखा है 5:6 और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का, वो है 3:4। अब कह रहा है वो दोनों जो है ना सेव्स करते हैं, कितना सेव कितना करते हैं, यानी बचत है उन लोगों का 200 रुपया, दोनों 200 रुपया बचत करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर करना है तो इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए इसका एक हम बेसिक मेथड देखते हैं पहले और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा इसका। देखिए जैसे ये रेशियो है तो इसमें हम x लगा देते हैं, 5x और 6x। ठीक है, दोनों में x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो a का इनकम हो, p का इनकम हो गया 5x और q का इनकम हो गया 6x। अब क्या क्या कह रहा है कि दोनों जो है वो कितना कितना बचत करता है, 200। तो अगर देखिए, अगर हम 5x माइनस 200 कर दें और 6x भी माइनस 200 कर दें और इन दोनों का रेशियो निकाले, तो 5x इनकम है, 200 बचत है, तो इनकम में से बचत को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर कितना है, P का 3 और Q का 4। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका P का इनकम 5x, सेविंग 200, तो 5x में से 200 माइनस कर दिया तो एक्सपेंडिचर आएगा जो कि 3 यूनिट है और रेशियो निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा। वैसे ही Q का 6x माइनस 200, 6x इनकम 200 सेविंग माइनस कर दिया तो जो एक्सपेंडिचर यानी व्यय है, जो खर्च है वो आ गया ऐसे। तो यहाँ से हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस 800
इक्वल में इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 18x और ये माइनस 600। ये 18x इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो 20x में से माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये माइनस 800 इधर लाएंगे तो ये माइनस 600 है और प्लस 800, ये हो जाएगा हमारा 200। तो x की वैल्यू हो जाएगी 200 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 100, x की वैल्यू 100 आ गई। तो हमें निकालना है q का आय। तो q जो है 6x है, तो यानी 6 इंटू 100, 600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब ट्रिक से देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की हेल्प से मिनटों में या सेकेंडों में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, जो P का एक्सपेंडिचर है 3 यूनिट, इससे Q के इनकम को और सेविंग को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। और जो Q का एक्सपेंडिचर है 4 यूनिट, उससे P के इनकम को और एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से अगर 5 यूनिट को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20 यूनिट, और 4 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 800, ठीक है। वैसे ही 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 यूनिट, और 3 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। अब क्या करना है हमें कि जो ऊपर दिया है वैल्यू, ये 20 यूनिट और 18 यूनिट, इसको माइनस कर देना है तो आएगा कितना 2 यूनिट। कैसे आया 20 माइनस 18 जो ऊपर वाला आया, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है 2 यूनिट, और ये जो आया है वैल्यू नीचे सेविंग का, उसको भी माइनस कर देंगे। 800 माइनस 600 यानी इक्वल आ जाएगा 200। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 100, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में 100 आ गया। हमें निकालना है Q का इनकम। Q का इनकम है 6 यूनिट, 6 यूनिट है, तो यानी 6 में 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 600 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A और B का आय का अनुपात है 7:5, और A और B क्रमशः 4000 और 3500 बचाते हैं। यदि B का व्यय A के व्यय से आधा है तो A और B का कुल आय कितने में होगी, ठीक है। मतलब A और B का दोनों का आय का सम निकालना है। तो देखिए A B इनकम का रेशियो दे रखा है हमें 7:5, इसके बाद 5 एक्सपेंडिचर दे रखा है क्या, बचत, एक्सपेंडिचर दे रखा है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, ठीक है। बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर का हाफ है, यानी ए को अगर ए को हम इधर लाए, मल्टीप्लाई में है, तो बी का एक्सपेंडिचर बट्टे में ए का एक्सपेंडिचर, ये रेशियो में आ जाएगा 1/2। बी का एक्सपेंडिचर 1 है तो ए का एक्सपेंडिचर 2 है, ठीक है। ए का एक्सपेंडिचर 2 और बी का एक्सपेंडिचर 1, ये रेशियो में आ गया, ओके। अब आगे हमें दे रखा है कि ए 4000 बचत करता है और बी 3500 बचत करता है। ए करता है 4000 बचत और बी बचत करता है 3500, ठीक है। ये सेविंग है। तो हमें निकालना है क्या, दोनों का आय। तो देखिए इसको हम ट्रिक की मदद से करेंगे, डायरेक्ट 1 से ऐसे मल्टीप्लाई, बी के एक्सपेंडिचर से ए के आय, और सेविंग में मल्टीप्लाई, ठीक है। सेविंग हमेशा वैल्यू में दिया होता है, जैसे रुपया में, और ये दोनों रेशियो में हो तब हम ऐसे करते हैं। और 5 फिर ए के एक्सपेंडिचर से
बी के आय में मल्टीप्लाई और बी के सेविंग में मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट देखिए 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 ही आएगा, और 1 से 4000 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4000 ही आएगा। ओके अब 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 से 3500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। ओके अब क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 7 यानी 3 यूनिट। ओके 3 यूनिट, और इसमें से भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 7000 माइनस 4000 तो आएगा 3000। 3 यूनिट का वैल्यू 3000, तो हमें निकालना है कितना, दोनों के आय का कुल आय कितना है। तो देखिए ए का आय है 7 यूनिट, बी का आय है 5 यूनिट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट। तो डायरेक्ट हम 12 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो आ जाएगा ए और बी का टोटल इनकम। तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 3000, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा 3000 अपॉन में 3, और 12 यूनिट इंटू 12, हमें 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 3 जा 12,000, 12,000 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।